कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वा कर्मणि। It's always compassion. जीवन को थोड़ा परखो, तुम पाओगे कोई करवा रहा है। कोई कर्म इसलिए करेगा पार्थ कि कर्म के बिना तो जीवन संभव ही नहीं। I say, don't compare yourself with anybody. बैठे बैठे दिले नादां ये ख्याल आया है, हम नहीं आए यहाँ, कोई हमें लाया है। अगर आपको पूरा वर्जन नहीं पता है तो प्लीज 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 सिर्फ अपना वर्जन मत बताइए, क्योंकि सिर्फ बताने से क्या होगा, बात करो ना। क्योंकि जब आप बात करेंगे तो बात हम दोनों की होगी, और जब बात करेंगे तो बात से बात निकलेगी, और तब अगर ऐसा होगा जो कि इस वीडियो में आप फील करेंगे, तब बस आपको मानना नहीं पड़ेगा, फिर मान के दिलासा नहीं करना पड़ेगा, तब आपको बात समझ में भी आएगी। और शायद पर्पस भी यही है किसी भी बात का, कि बात हम दोनों को समझ में आए। ठीक है, तो यही चीज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं अभी के अभी। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमने कुछ दिन पहले अपने आसपास के लोगों से एक सवाल पूछा। सवाल जैसा ही था, कुछ ऐसा अलग नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों उन सबका थोड़ा सा ना मुंह बन गया। आपको बताते हैं सवाल क्या था। सवाल ये था कि सक्सेस मतलब क्या, या सक्सेस बोले तो क्या, सफलता माने क्या। सिंपल सवाल है कि नहीं, इजी पीजी। तो बताओ, वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि सक्सेस मतलब क्या। करिए वीडियो पॉज करिए, सोचिए, खुद को बताइए, हमको मत बताइए, अपने को बताइए। लेकिन एक बार और, लेकिन जिसमें पैसे होते हैं वो अमीर होता है, मतलब रिच। जिसको सब लोग जानते हैं उसे कहते हैं प्रसिद्ध, मतलब फेमस। जिसकी सब इज्जत करते हैं उसको कहते हैं रिस्पेक्टेड। और हाँ, और जो ये सब होता है वो सक्सेसफुल होता है, ये प्लीज मत बोलिएगा। अब बताइए, अब वीडियो पॉज करके सोच के बताइए कि सक्सेस मतलब क्या। पता है, अगर हम ये पूछते ना कि सक्सेसफुल कैसे बने, सफल कैसे बने, तो हर किसी पे जवाब होता, क्योंकि आसान है ना। स्ट्रगल, संघर्ष, सैक्रिफाइस, ये 3 शब्द मिला के आप कोई भी डायलॉग चिपका दीजिए, वो आंसर हो जाता है। लेकिन एक सवाल नहीं है, तो आपका जवाब जितना भी अच्छा हो, जितना भी बड़ा हो, जितना भी भव्य हो, उसमें आप कितने भी बड़े से बड़े लोगों के एग्जाम्पल्स जोड़ दें, फ्रॉम द हिस्ट्री, फ्रॉम द प्रेजेंट, कुछ भी, लेकिन वो जवाब नहीं होगा। एक सवाल अभी भी वही है, सफलता बोले तो क्या। जवाब सोचा, कुछ आया मन में? अगर आया है तो बहुत 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 बढ़िया बात है, प्लीज कमेंट्स में बता दीजिए, और ये वीडियो यहीं पे बंद कर दीजिए। अगर आपको पता है तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन एक बार और, लेकिन अगर आपको हल्का सा भी लगा कि अरे यार क्या होता है, सही बात क्या होता है, क्योंकि हम सब के सब बचपन से लेके बड़े होने तक इसी वर्ड के पीछे तो भागे हैं, और जब एट द एंड पता चलता है कि अरे ये तो पता ही नहीं है, इसका मतलब ही नहीं पता है, तब मुंह बनना थोड़ा लाजमी है। तो जिन लोगों से हमने पूछा था वो गलत नहीं है, लेकिन ठीक है, अब ऐसा है तो हम लोग यही वाली बातें हम लोग ये जानेंगे, और इसमें कुछ बताएंगे नहीं, हम दोनों लोग बात करेंगे, समझेंगे, सवाल करेंगे, सवाल से जवाब तक पहुंचेंगे, और पता करेंगे कि सक्सेस का मतलब क्या होता है। और जब पता चल जाएगा तो वो जवाब हम दोनों का होगा, वो हमारा आंसर नहीं होगा, वो आंसर डिस्कशन से निकलेगा। ठीक, तो बने रहिएगा। तो शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू कैसे करते हैं? सिंपल सा होता है, सवाल करते हैं। अब जिनसे हमने सवाल किया उनका तो मुंह बन गया, तो क्या करेंगे, हम लोग गूगल करेंगे और इसका मीनिंग ढूंढेंगे, सक्सेस का डेफिनेशन।
और जब डेफिनेशन ढूंढते हैं तो ये पता चलता है सक्सेस मीन्स टू अचीव व्हाट यू वांट। सिंपल सिंपल, कम से कम शुरुआत तो हुई, कहीं से तो आगे बढ़े। ठीक है, अब ये हमारा बन गया बेस। सक्सेस मीन्स टू अचीव व्हाट यू वांट। डन डन, ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सब सॉर्टेड। अब ये तो डेफिनेशन है, तो क्या यही सक्सेस है? कैसे पता करेंगे? तो इसमें एक वर्ड है अचीव। अचीव मतलब हासिल करना, इसका हिंदी का अनुवाद होता है हासिल करना। और अगर आप ध्यान दें तो जितनी भी आपने स्टोरी सुनी है या फिर जितने भी आपने कहानियां सुनी है सक्सेस की सारी कहानी इस अचीवमेंट पर है कि उन्होंने मेहनत करी, स्ट्रगल किया, कॉम्प्रोमाइज किया, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क, एफर्ट्स, और क्या, बहुत 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 सारी चीजें, मेहनत, संघर्ष। मतलब हालांकि इसी के हिंदी वर्ड से जो हम बोल रहे हैं, लेकिन ये जितने बड़े बड़े शब्द हैं सारी कहानियां यहीं से निकली हैं। आई बेट आप कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, आपको उनके नाम पे इन्हीं शब्दों से मिली जुली, इन्हीं का मिक्सचर करके एक स्टोरी आपको याद आ जाएगी। लेकिन वो तो अचीव है, क्वेश्चन हाउ टू अचीव नहीं है। क्वेश्चन इज व्हाट इज सक्सेस, सफलता क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दूसरे वर्ड पे चलेंगे। दूसरा वर्ड है वांट। वांट बोले तो चाहत, और हम लोग चाहते वही हैं जो हमारे पास नहीं होता है। सिंपल, मतलब अगर हम पे कोई चीज होगी तो हम उसकी चाहत क्यों रखेंगे? ये बात समझ में आई? आसान लग रहा है, हैवी तो नहीं हो रहा है? ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग वही चीज चाहते हैं जो हमारे पास नहीं होती है। और पता है क्या, बहुत लोग की जो चाहते हैं, बहुत लोग की जो वांट हैं, वो फिजिकल या मटेरियलिस्टिक होती हैं ताकि उनको साइकोलॉजिकल प्लेजर मिल सके। सच्ची में, लाइक दे वांट समथिंग सो दैट दे कैन गेट समथिंग आउट ऑफ इट। ये बात समझ में आई? मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई चीज चाहिए ताकि जब उसके पास वो चीज आ जाएगी तो जो बाकी लोग उसको देखेंगे जिसके पास वो चीज आई है, तो उनके चेहरे पे या फिर उनका क्या फीडबैक होगा, उनको वो चीज सुननी होती है उनसे, इसीलिए उनको वो चीज चाहिए। बात समझ में आई? लेकिन अभी भी एक पंगा है, क्योंकि चाहत तो समय के साथ या उम्र के साथ बदलती रहती है। वो लाइन सुनी है, फितूर हर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, खिलौने माशूका रुतबा और खुदा। तो फिर हम सक्सेसफुल कब बोले जाएंगे? हम मतलब हम लोग, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर कोई भी सक्सेसफुल कब बोला जाएगा? जब खिलौना मिलेगा तब, जब खुदा मिलेगा तब। गेटिंग द पॉइंट? आप समझ पा रहे हैं दिक्कत कहां पे आ रही है, क्यों पंगा फंसता है, क्यों लोग नहीं बता पाते कि सफलता मतलब क्या, और उसके पीछे पूरी जिंदगी भागते रहते हैं तो भी नहीं बता पाते। इसीलिए जब वो लोग उसके पीछे भागते हैं और नहीं जान पाते, तो हर कोई अपना अपना वर्जन बताता है कि मुझे लगता है, या मेरे हिसाब से तो सफलता ये है, मेरे उससे ये है। तो जब मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि उससे फायदा नहीं, वो आंसर नहीं है, क्योंकि आप चंदा को मामा बोलते हैं, हम चंदा को चाचा बोलते हैं, ताऊजी बोलते हैं। लेकिन चांद क्या है, ये तो ना आप बता रहे हैं, ये ना हम बता रहे हैं। इसीलिए आपका वर्जन नहीं चाहिए, पूरा वर्जन चाहिए। ठीक? और यही हम लोग इसमें डिस्कवर भी कर रहे हैं। ठीक है, डन। पता है एक चीज अच्छी क्या है, समाज में, सोसाइटी में हर उम्र के पढ़ाओ के लिए एक पैरामीटर सेट कर दिया गया है कि 12 से 20 साल तक पढ़ाई करो, या 12 से 22 साल तक पढ़ाई करो, 22 से 25 साल तक नौकरी कर लो, कमाने लग जाओ, 25 से 35 साल तक शादी कर लो, एक गाड़ी ले लो, इंश्योरेंस करा लो, और 35 से 40 साल तक बच्चे कर लो, घर ले लो, 40 से 60 साल तक पेरेंटिंग कर लो, 60 साल तक रिटायर हो जाओ, बच्चों की शादी कर दो, और अगर सब कुछ ठीक है तो बढ़िया से रिटायर होने के बाद लाइफ एंजॉय करो, घूमो, घर परिवार वालों से मिलो, जिसको मानते हो उसको याद करते रहो, वगैरह वगैरह वगैरह।
और जब तक आप इस जो कैटेगरी है एज वाइज, जब तक आप इस पे फिट बैठते रहते हैं, आपको सक्सेसफुल का खिताब मिलता रहता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस सफलता की सीढ़ी से एक सीढ़ी उठाते हैं और उसको टेस्ट करके देख लेते हैं। ठीक, ठीक है, ठीक है। अच्छा बताइए, आजकल का सबसे हॉट टॉपिक क्या है? सबसे हॉट टॉपिक बोले तो सबसे कंसर्न टॉपिक क्या है इंडिया का? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। ठीक है, तो चलिए किसी बेरोजगार को सक्सेसफुल बनाते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज दो लोग हैं अलग अलग, ए और बी, दोनों 22 साल के हैं और दोनों की नौकरी लग गई है। नौकरी लगने से पहले एक बार बताएं, जो ए की फैमिली की मंथली इनकम है उसकी नौकरी लगने से पहले वो है 10,000, और बी की जो फैमिली इनकम है उसकी नौकरी लगने से पहले वो है 1,00,000 रुपए। ठीक, ए की नौकरी लगी 25,000 की, बी की नौकरी लगी 50,000 की पर महीना। तो सफलता की सीढ़ी के हिसाब से ए और बी दोनों सक्सेसफुल हैं, है ना? बिल्कुल हैं। लेकिन जब वो समाज में आते हैं, वो बाहर आते हैं, तो पता चलता है कि यार लोग बी को ज्यादा सक्सेसफुल कह रहे हैं। नॉर्मली बी 50,000 रुपए कमाता है, और मैथ्स ये कहता है, मैथमेटिक्स गणित ये कहता है कि ए अपनी फैमिली इनकम से 2.5 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है, और बी तो अपनी फैमिली इनकम का आधा कमा रहा है। 1,00,000 का आधा 50,000 और 10,000 का 2.5 गुना 25,000। तो मैथ्स तो कहती है कि ए शुड बी बेटर, बट सोसाइटी कहती है कि यार बी ज्यादा है। तो सक्सेसफुल दोनों हैं, लेकिन बी के आगे ए नहीं है। मतलब दोनों सफलता की सीढ़ी पे तो हैं, लेकिन बी उस सफलता की सीढ़ी में थोड़ा सा आगे है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ए सक्सेसफुली अनसक्सेसफुल हो गया? और अगर यहीं पे एक और बंदा है सी, जिसकी सैलरी 2,00,000 रुपए है, उसके आगे ए अनसक्सेसफुल लगेगा, तो फिर कैसे? फिर ये कौन सी सीढ़ी है? तो भाई पता किया गया कि ऐसा कैसे है। तो ये पता चला कि देखो, ए से बोला गया कि तुम अपने सर्कल में, सर्कल यहाँ पे मतलब है घर परिवार दोस्त जिनसे तुम जुड़े हो, पड़ोसी, रिश्तेदार, घर समाज, जो तुम अपने सर्कल में तो सक्सेसफुल हो, लेकिन जब तुम उस सर्कल जो कुआं है, जब उस कुएं से बाहर निकलते हो तो तुम उतने सक्सेसफुल नहीं माने जाओगे। अब यार ये क्या है? सीढ़ी पे तो बराबर चल रहे थे। हाँ चल रहे थे, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा ही होता है। अरे ये क्या होता है? कनेक्ट कर पा रहे हैं आप? ठीक है, हालांकि ए बी सी तो एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन जब आप ये सब देखते हैं ना, तो एक सवाल उठता है कि वाई, क्यों? क्या जरूरी है कि अगर हमें जीतना है तो किसी को हारना पड़ेगा? क्या जरूरी है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो किसी को हमारे पीछे होना पड़ेगा? साथ में नहीं चल सकते क्या? या फिर किसी से आगे बढ़ना जरूरी क्यों है? खुद से आगे बढ़ना काफी क्यों नहीं है? Why this comparison everywhere? जैसे कंपैरिजन आ रहा है, खेल पलट जाता है, तुरंत पलट जाता है। बात समझ में आ रही है? ए बी सी का एग्जाम्पल, वही सोसाइटी, वही समाज, वही डेफिनेशन और वही सक्सेस लैडर, सफलता की सीढ़ी जिस पर हर कोई चलता है, तो सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकती है? बात समझ में आई? ठीक है, अगर ध्यान दें तो जब तक ए अपने में था वो सही था, जब तक बी अपने में था वो भी ठीक था, लेकिन जैसे कंपैरिजन आया ना, मामला ऊपर नीचे हो गया। और ये कंपैरिजन आया कहां से? तो एक काम करते हैं, वापस अपनी डेफिनेशन पे चलते हैं। सक्सेस मींस टू अचीव व्हाट वन वांट्स। वांट बोले तो चाहत, और जो चाहत है वो अपने आप में आती है कंपैरिजन से। मतलब हमें कुछ चाहिए क्योंकि हमारे पास नहीं है,
तो ये जो होना और ना होना का डिफरेंस है, इसी को कंपैरिजन कहते हैं। तो जब हमारा चाहत में ही कंपैरिजन है, मतलब जो हमारा सक्सेस का डेफिनेशन है, टू अचीव व्हाट यू वांट, जब वही कंपैरिजन पे बेस्ड है, तो उस जड़ से जो भी फल निकलेगा या फ्रूट निकलेगा, तो उसमें भी कंपैरिजन का फ्लेवर होगा, ठीक। लेकिन अगर सक्सेस में कंपैरिजन का फ्लेवर है तो दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि जैसे ही आप सक्सेसफुल होते हैं और तुरंत फिर से कंपैरिजन आता है, आप तुरंत अनसक्सेसफुल साबित कर दिए जाते हैं। और बाई चांस आप सक्सेसफुल हैं भी फॉर द टाइम बीइंग, फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 3 लाख लग गई, ठीक, बढ़िया, वेरी गुड। अब 3 लाख तो जिंदगी भर नहीं रहने वाले हैं, तो अब जो दूसरा लॉलीपॉप है वो 4 लाख का है या 5 लाख का, वॉट एवर अमाउंट इट इज। तो जब तक आप वो 4 या 5 लाख के टारगेट को अचीव नहीं कर लेते, तब तक तो आप अनसक्सेसफुल हो गए ना अपने लिए। बस समझ में, यहाँ 3 लाख पे थे, ये अब 4 लाख है। 4 लाख पाएंगे तो उस बात बनेगी, तो आप सफल व्यक्ति माने जाएंगे समाज में, सोसाइटी में, वॉट एवर। तो जब तक ये 3 से 4 का गैप पूरा नहीं होता, तब तक तो आप असफल ही है ना। ये बात समझ में आ रही है? तो सफलता के पहले असफल होना जरूरी क्यों है, ये बात हो रही है। या फिर सफल होके भी आप असफल कैसे हो सकते हैं? बात समझ में आई? ये वही ए वाला एग्जांपल हो गया, व्हाई ए वाज सक्सेसफुली अनसक्सेसफुल, सेम जो एग्जांपल लिया था। तो अब क्या करें, कैसे पता करें? कि जिनसे पूछा उनके तो मुंह बन गए। तो एक काम करते हैं, जो डेफिनेशन है सक्सेस का, इससे पूछते हैं। टू अचीव व्हाट यू वांट, ओके, अचीव समझ में आ गया। वांट में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि पंगा वांट पे आ रहा है, और पंगा वांट पे इसीलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा, कोई भी चाहत पे बात नहीं कर रहा, हर कोई अचीव की बांसुरी बजा रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन पॉइंट समझ में आ रहा है कि दिक्कत क्यों हो रही है। अब वांट पे बात करके देखते हैं। क्वेश्चन ये करते हैं कि व्हाई वी वांट व्हाट एवर वी वांट, हमें जो भी चाहिए हमें क्यों चाहिए, और हमें जो भी चाहिए वो हमको चाहिए कि किसी ने हमारे दिमाग में डाल दिया है कि हमको ये चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक 12-13 साल के बच्चे को क्यों 95% मार्क्स चाहिए अपने एग्जाम्स में? वाई? क्वाइट ऑब्वियस है, इसका पूरा क्रेडिट उसके पेरेंट्स को जाता है। एंड आई अंडरस्टैंड कि कंपटीशन इतना है, कॉलेज नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती, प्लेसमेंट नहीं होता, नौकरी नहीं मिलती, शादी कैसे होगी, बच्चे कैसे होंगे, गाड़ी कैसे खरीदेगा, इंश्योरेंस कैसे लेगा, ब्ला 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 ब्ला, घर कैसे खरीदेगा। हाँ ठीक है, वेरी गुड, सब समझ में आ गया। लेकिन अगेन, उसको कैसे पता ये सब? आपने बताया? अच्छा, आपने क्यों बताया भैया? तो आपके भी 95% नंबर आए होंगे, इसलिए तो बताया आपने। और बाई चांस अगर आपके नहीं आए थे, तो विद टाइम आपने देखा कि अगर शुरुआत से पढ़ाई में अच्छे रहो तो आगे का जो फ्यूचर है वो इजी हो जाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। तो आप भी अपने बच्चों की लाइफ इजी करना चाहते हैं, सब लोग सही, कोई गलत नहीं है। लेकिन स्टिल पॉइंट इज, उस बच्चे को 95% मार्क्स लाने हैं, ये चाहत उसकी नहीं है, आपकी है। और अपनी चाहत पूरी करने के लिए डाउन द लाइन थोड़े टाइम बाद आप उसको मोटिवेट करेंगे कि नहीं, मेहनत करो, पढ़ाई करो, कंसिस्टेंट रहो। क्यों बोलेंगे कि डाउन? क्योंकि नॉर्मली बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप उसको मोटिवेट करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली आपका जो मोटिवेशन है ना, वो भी कंपैरिजन पर होगा। ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा, डर, मतलब कि पढ़ोगे तो बढ़िया है, नहीं पढ़ोगे तो ऐसे हो जाओगे। समझ पा रहे हैं? हालांकि ये पढ़ाई, मेहनत, कंसिस्टेंसी पे हमने छोटे छोटे वीडियोस बना रखे हैं, अगर आपको टाइम मिले प्लीज जाके देख लीजिएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी यहाँ हम इन वीडियो का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जब भी टाइम लगे देख लीजिएगा। लेकिन अभी ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो जब हमारा मोटिवेशन भी कंपैरिजन पे है, हमारा सक्सेस भी कंपैरिजन पे है, हमारा वांट भी कंपैरिजन पे है, तो डाउन द लाइन ये जो कंपैरिजन का ट्रैप है या जो जाल है, ये तो परेशान करेगा ही करेगा। अब क्या करें? क्वेश्चन अभी भी, फिर सक्सेसफुल बनेंगे कैसे?
मतलब जब तक पता नहीं चलेगा कि सक्सेस क्या होता है, सक्सेसफुल कैसे बनेंगे, और अगर बिना सक्सेस पता कि आप सक्सेसफुल बन गए हैं तो बाबा आप खेल गए। सॉरी। समझ पा रहे हैं बात? तो समझ में अभी तक ये आया कि जो हमारी चाहते हैं, जो हमारी वांट्स हैं, वो हमको हमारे सर्कल से मिलती हैं। सर्कल बोले तो पेरेंट्स, फैमिली, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वगैरह वगैरह वगैरह, वो लोग जिनके साथ हम टच में रहते हैं, ठीक। उनसे इन्फ्लुएंस होकर हमको हमारी चाहते मिलती हैं और फिर वो हमको मोटिवेट करते हैं कि उनको अचीव करो। अचीव करोगे तो क्या हो जाएगा? सक्सेसफुल बन जाओगे। सक्सेसफुल बनने के लिए क्या होना पड़ेगा? एटलीस्ट उस सर्कल में, उस कुएं में सबसे आगे होना पड़ेगा। कंपैरिजन होगा ना बाकी सबसे, तो सबसे आगे आपको होना पड़ेगा। और जैसे आप सबसे आगे होगे आपको पता चलेगा, अगर आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं, कि बहुत ही फेमस लाइन है कि इफ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम। अभी तो गड़बड़ हो गया। तो जैसे ही आप सबसे अच्छे हो जाएंगे या सबसे ज़्यादा सफल हो जाएंगे उस सर्कल में, वो सर्कल आपके लिए खराब हो जाएगा, आपको सर्कल छोड़ना पड़ेगा। जैसे आपने छोड़ा, आप बाहर दुनिया में गए, बाहर दुनिया में तो आप सफल हो ही नहीं। समझ में आ रहा है खेल पूरा? ये साइकिल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो द होल इशू इज व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग टू अचीव व्हाट वी डोंट अंडरस्टैंड। हम क्यों उस चीज को या उस आइडिया को अचीव करने के लिए या हासिल करने के लिए पागल हुए जा रहे हैं जो हमको समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन समझना तो पड़ेगा। समझें कैसे? एक एग्जाम्पल उठाते हैं, डिटेल में उस पर बात करते हैं, और वो एग्जाम्पल से आप फिर अपनी लाइफ का कोई भी इशू उठा लीजिएगा इस सफलता की सीढ़ी से, और आपको वो चीज समझ में आ जाएगी पक्का। डन। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे बड़ा माइलस्टोन क्या होता है? क्लास 10 के बोर्ड्स सबके लिए होता है। आप आगे कुछ भी करें, आप बिजनेस करें, जॉब करें, गवर्नमेंट सर्विस करें, 10 का बोर्ड तो देना पड़ता है सबको। 10 का बोर्ड वही जिसकी मार्कशीट कुछ साल बाद बस डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए काम आती है, बट ठीक है, जरूरी होता है। समझ में आ गया? ठीक। अब 10 के बोर्ड में आपका एक टारगेट है। टारगेट मजबूरी या श्रद्धा अनुसार 65%, 75%, 85%, 95% या 100%, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 95% का एक एग्जाम्पल ले चुके हैं अभी, तो हम लोग 95% के एग्जाम्पल से आगे बढ़ते हैं। आप कोई भी रख लीजिएगा, ठीक है। अप्रैल में एग्जाम्पल है, तो अप्रैल में सेशन शुरू हो रहा है, मार्च में एग्जाम होने जिसमें बच्चे को 95% नंबर लाने हैं, ठीक। तो उल्टा चलते हैं, मार्च में 95% अगर लाने हैं तो फरवरी एंड तक उसके एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स और एटलीस्ट 2 बार पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, 2 से 3 बार बल्कि। डन, ठीक। जनवरी तक कम से कम 1 बार तो पूरा रिवीजन हो जाना चाहिए, जनवरी एंड तक, ठीक। दिसंबर एंड तक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक। नवंबर एंड तक एटलीस्ट 85% कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। अक्टूबर तक 70%, और पे चलते हैं तो अगस्त तक शायद 60% या 55%, जुलाई तक 40%, जून तक 30%, मई तक 25%, और अप्रैल एंड तक कम से कम 10 से 15% कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, ठीक। ठीक, तभी आएंगे ना वहां पे 95%। तो आज जब डे 1 है अप्रैल का, हाँ, ये अप्रैल का डे 1 है, तो बच्चा उस दिन क्या करेगा? पढ़ेगा, पढ़ाई करेगा ना, और वो सारे रास्ते प्रॉपर, वो कोर्स ऑफ एक्शन पूरा पार करे, प्रॉपर हिसाब से चले, उसके लिए क्या करेगा? पढ़ेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पढ़ेगा 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 पढ़ेगा। ठीक। बस एक सवाल, एक 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 क्वेश्चन। सपोज अगर उसको पढ़ाई में मजा आ गया, अगर उसको अप्रैल के डे 1 पे उसको पढ़ने में मजा आता है, उसको मजा आता है, उसको अच्छा लगता है पढ़ना, तो ये जो पूरी जो आपने रेल लगा रखी है मार्च तक की, वो तो वैसे भी करता,
और शायद जो प्लान आप हम लोग बनाते हैं उससे अच्छा करता, ज्यादा एनर्जी के साथ करता, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करते हुए करता, खेल खेल में हो जाता। ठीक, सब बस रुके रहिए, जस्ट होल्ड दिस क्वेश्चन। और समझ पा रहे हैं बात कहां जा रही है? बस फर्क पता है क्या आता, काम दोनों में हो रहा है, दोनों में सेम कोर्स ऑफ एक्शन ही पूरा हो रहा है, लेकिन एक में जब आप प्लान देते हैं तो वो अचीव करने के लिए काम कर रहा है, दूसरे में वो काम करके अचीव कर रहा है। सेम वर्ड्स हैं दोनों स्टेटमेंट में, फिर से बोलते हैं, और सुनने में शायद सेम लगे लेकिन बहुत 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 फर्क है। एक में वो अचीव करने के लिए काम कर रहा है, दूसरे में वो काम करके अचीव कर रहा है। बट दूसरे में फर्क ये है कि वो जो आपका पैटर्न है ना कंपैरिजन का, वो फॉलो नहीं कर रहा। इसको अगर एक और एग्जांपल से बताया जाए तो रास्ते पे अभी भी चल रहे हैं, लेकिन मंजिल पे पहुंचने के लिए नहीं चल रहे हैं, चलने में मजा आ रहा है इसीलिए चल रहे हैं। और क्योंकि चलने में मजा आ रहा है तो चलते चलते मंजिल भी आ जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अगर आपने अपनी पूरी लाइफ में, हमें नहीं पता जब आप देख रहे हैं कि आपकी एज क्या है, ऐसा नहीं हो सकता कि ये चीज आपने कभी फील ना करी हो। वो प्रैक्टिकल नहीं थी, वो हो नहीं पाया, मजबूरी थी, समाज था, कुछ भी था, वो अलग बात है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि चलने में मजा आता है, आपको चमकती है चीज और फिर वो उसको हो जाती है। और ये जो चलने का मजा है ना, सारा खेल इसका है, सारा खेल इसका है, क्योंकि आप जितना चलते हो रास्ता उतना बनता रहता है आपके लिए। समझ में आ रही है बात? और ये बात जितनी आसान बोलने में है ना, करने में उससे ज्यादा आसान है एक्चुअली। कभी करके देखिएगा, और अगर आपने करा है तो आपको पता होगा, आप उस फीलिंग से गुजरे हैं और वो बहुत बढ़िया होती है। तो जब भी कोई, तो क्या हम लोग अभी इस समय कह सकते हैं कि द बेस्ट अचीवमेंट यू कैन एवर हैव इज टू नो व्हाट यू लव टू डू? क्या हमारी लाइफ का सबसे बड़ा अचीवमेंट ये नहीं हो सकता कि हम ये जान पाए कि हमें क्या करना अच्छा लगता है? क्योंकि अगर ये पता है कि क्या अच्छा लगता है तो बाकी सारी चीजें अपने आप हो जाती हैं। अच्छा लगता है तो करेंगे ही करेंगे। लाइक पढ़ाई में अगर मजा आता है तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो झूठ तो लिख के नहीं आएंगे, आता होगा तो कर ही देंगे। जब सही लिखेंगे तो नंबर भी सही आएंगे। तो बात तो मैच हो ही रही थी ना। और ये चीज आप अपनी लाइफ में कोई भी, जितने सफलता की सीढ़ी का कोई भी सीढ़ी उठाइएगा और एक कर लीजिएगा कि वहां पे पहुंचने के लिए चला गया है कि चल के पहुंचा गया है। फर्क समझ में आ गया अभी तक आप लोग को? बढ़िया। और अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि कुछ बनने में और कुछ होने में फर्क है। जब आप कुछ होते हैं तो आप अभी में होते हैं, जब आप कुछ बनने का ट्राई करते हैं तो आप अधूरे होते हैं। ठीक? तो जो अभी तक बाहर चल रहा है सफलता का डेफिनेशन या मापदंड, वो हमेशा कुछ ना कुछ बनने पे चल रहा है, और वो आप कोई बन नहीं सकते। क्वाइट ऑब्वियस है कि जैसे ही आप बनेंगे फिर आप कुछ और बनना चाहेंगे, ऐसे ही आपकी ट्रेनिंग हुई है। लेकिन जब आप हो जाते हैं अपने, तो आप फिर एटलीस्ट कुछ बनना नहीं चाहते। ठीक? और अगर ये है तो सक्सेस कभी भी फ्यूचर में नहीं हो सकती, या तो वो अभी में होती है या फिर कहीं और कभी भी नहीं होती। ये बात समझ में आई आपको? ना समझ में आई हो तो कमेंट में प्लीज पूछ लीजिएगा, और अगर पूछिएगा तो पूरा पूछिएगा। ये नहीं कि नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया ये भी पूछिएगा, बात कर लेंगे। लेकिन अगर समझ में आता जा रहा है तो बहुत 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 बढ़िया बात है। आपका अपना होना ही सक्सेस है, क्योंकि आप अभी में अपने साथ हैं, आप कुछ बनना नहीं चाह रहे। समझ पाइए वाली बात? वापस अपनी डेफिनेशन पर आते हैं। सक्सेस मीन्स टू अचीव व्हाट यू वांट।
और इस पूरे डेफिनेशन में हम लोग ने तो हालांकि सिर्फ वांट और अचीव पे बात करी है, इसमें एक वर्ड है और वो बहुत बड़ा वर्ड है, और वो वर्ड है YOU। और अगर उसको क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन बनता है कि हु आर यू, और ये वो क्वेश्चन है जब आप खुद से पूछेंगे तो वो क्वेश्चन होगा हु एम आई, कौन हूं मैं। और उस पर हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस पर। ये वीडियो यहीं तक था, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे, और जब हम लोग दूसरे वीडियो में मिलेंगे तब आप हर बार की तरह थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेगा और थोड़ा थोड़ा खुद से मिलिएगा, ठीक। चलिए बाय बाय, नमस्ते, मौज करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।